आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 क्या कहता है? ये कहता है कि हम कंट्री के अंदर जो स्टेट हैं उन्हें तोड़ के ज़्यादा स्टेट बना सकते हैं, मतलब बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 2 क्या कह रहा था? आर्टिकल 2 कह रहा था कि अगर बाहर से कोई स्टेट मिलना चाहता है तो मिल सकता है। जैसे सिक्किम इंडिया का पार्ट बना 1975 में, उससे पहले सिक्किम इंडिया का हिस्सा ही नहीं था। तो आर्टिकल 2 में बाहर से कोई स्टेट को आप जोड़ सकते हो अपनी कंट्री में, ठीक है। आर्टिकल 3 कह रहा है अपनी कंट्री में जो स्टेट हैं उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हो, मतलब एक स्टेट से 2 स्टेट बन सकते हैं। आर्टिकल 3 में ये प्रोविज़न है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट और बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब नया स्टेट बनना है बट उसी एक स्टेट में से बनने हैं, मतलब बाउंड्री चेंज करके। सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और द यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, मतलब उस स्टेट्स की बाउंड्री इधर उधर चेंज करके नए स्टेट बनाने का काम जो है आर्टिकल 3 इसकी पावर देता है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की बाउंड्री बढ़ाना हो, एरिया बढ़ाना हो, एरिया कम करना हो। डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री चेंज करनी हो, नेम चेंज करना हो, जैसे कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड 2000 में बने, तेलंगाना 2014 में बना। तो ये सब किसी स्टेट से ही अलग किए गए, मतलब ये अब अलग से नहीं बनाए गए स्टेट को। तो जैसे उत्तराखंड यूपी को तोड़ के बनाया गया, तो ये सारे ऐसे ही तोड़ तोड़ के ही बनाए गए हैं। बिहार से झारखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना। तो मतलब एक स्टेट को तोड़ के 2 या ज़्यादा बना देना, ये आर्टिकल 3 में इसकी प्रोविज़न है। और ये काम पार्लियामेंट कर सकती है, ओनली पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट की जो असेंबली है उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सके। अगर किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है तो ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। हैज़ द पावर टू मेक चेंज टू द टेरिटरी, एरिया, नेम और बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। Before introducing a bill for such change, the president must refer it to the concerned state legislature for its view। देखो, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज होगी तभी नया स्टेट बनेगा। तो जिस स्टेट की बाउंड्री चेंज होनी है उसमें उसे चेंज करने से पहले एक बिल भेजा जाएगा उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कि ऐसा कर रहे हैं हम। However, the state legislature opinion is not binding। अब स्टेट लेजिस्लेचर को पता ये चल गया कि हमारे स्टेट में चेंजेस किए जा रहे हैं, बाउंड्री में चेंजेस किए जा रहे हैं, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये खबर पहुंच गई है। अब वो क्या ओपिनियन देते हैं ये मैटर नहीं करता, ये सारी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट असेंबली के पास नहीं है। तो आर्टिकल 3 में हो रहा है फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं की बाउंड्री चेंज करके नया स्टेट बनाया जा रहा है, मतलब इंटरनल चेंज हो रहा है। ये आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 2 में बाहर से कोई स्टेट को अपने कंट्री में मिला लेना आर्टिकल 2 में है।